समीकरण के बारे में बात करेंगे। समीकरण से हल को निकालेंगे, समीकरण का हल करेंगे। इसके लिए तीन विधि है। क्या विधि? तीन विधि। पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा है मेरा वज्र गुणन। वज्र गुणन, ये तीनों विधि है जिससे हम समीकरण को हल करेंगे। ये तीनों विधि है जिससे हम समीकरण को हल करेंगे। आज सबसे पहला विधि का उपयोग करके हम x y का मान निकालेंगे। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहला विधि लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इससे हम x y का मान निकालेंगे। इससे हम x y का मान निकालेंगे। मान लीजिए एक समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 3 और एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 2। ये दो समीकरण है, ये दो समीकरण है। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके x y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम समीकरण एक को लेंगे। समीकरण एक से, तो समीकरण एक से जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब पहले समीकरण एक को लिखेंगे। इसमें से हम पहले x या y को अलग करेंगे। x या y को अलग करेंगे मतलब अकेले रखेंगे। मान लीजिए हम y को यहाँ पे अकेले रख देते हैं तो ये 2x प्लस में इधर तो इधर आके किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो ये y अब अकेला रह गया। इसका मतलब ये मेरा समीकरण 3 हो गया। अब ये y जो अकेला है, इसका मतलब ये y का मान है। इसको अब हम समीकरण 2 में रखेंगे। मतलब समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 में y का मान रखेंगे। पहले 2 को लिखेंगे, x प्लस 2y बराबर 2। y का मान कितना है मेरा? 3x माइनस 2x, सॉरी 3 माइनस 2x। तो y के जगह पे मेरा हो जाएगा 3 माइनस। y का मान समीकरण 2 में रखने के बाद अब इसका सॉल्विंग करेंगे तो x का x से रह जाएगा, x का x से रह जाएगा और ये प्लस 3 हो जाएगा माइनस 2x बराबर 2 का 2 रह जाएगा। अब x वाले को एक साथ करेंगे तो प्लस में x माइनस में 2x, इसका मतलब माइनस x। और ये दो प्लस में है संख्या 3 तो इधर आके माइनस में 3, तो माइनस x बराबर माइनस 1। माइनस माइनस खत्म, बचा x बराबर 1। अब जो ये x का मान निकला इसको समीकरण 3 में रखेंगे x के मान को और y का मान आ जाएगा मेरा। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 कितना है मेरा? y बराबर 3 माइनस 2x। तो 3 माइनस 2 गुना x का मान 1 है तो 3 माइनस 2 गुना 1 2, तो 1 हो गया। अतः हम बोल सकते हैं कि x का मान आया 1 और y का भी मान आया 1। यही दोनों मेरा आंसर हो गया। यही दोनों मेरा आंसर हो गया। यही है प्रतिस्थापन विधि। इसी तरह से हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 से लेंगे, उसमें x या y को अकेला रखेंगे, उससे मेरा समीकरण 3 बन जाएगा। उसके बाद उस मान को समीकरण 2 में रखेंगे, उससे मेरा x का मान आ जाएगा।
फिर उसको समीकरण 3 में रखेंगे, उससे मेरा y का मान आ जाएगा और अंत में लिख देंगे अतः x का मान 1 या जितना भी आएगा x और y का मान लिख देना है। बस आज के लिए प्रतिस्थापन विधि, कल हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे।